हेलो एवरीवन, आप सभी देख रहे हैं मेन कैट ओ लेवल। आज के इस वीडियो में हम आपको पाइथन डेटा टाइप का सीक्वेंस डेटा टाइप का तीसरा डेटा टाइप टपल पढ़ाने जा रहे हैं। कौन सा पढ़ाने जा रहे हैं? टपल। क्या होता है, कैसे होता है, टपल में कितने मेथड होते हैं, सभी हम आपको पढ़ाएंगे। टपल का डेफिनीशन, की फीचर्स और सिंटैक्स। डेफिनीशन, की फीचर्स और सिंटैक्स, ये तीन एक वीडियो में होगा और टपल के जितने मेथड हैं ये दूसरे वीडियो में होगा। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिए क्या होता है टपल। टपल कह रहा है, डेफिनीशन देखो, टपल इज अ ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। ये आइटम्स का ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है जो इम्यूटेबल होता है, जिसकी वैल्यू एक बार टपल क्रिएट होने के बाद बदलती नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, जिसकी वैल्यू क्या होता है, बदलता नहीं है। अगर हमने टपल बना दिया, जैसे ध्यान से सुनिएगा, एक टपल बनाया जिसमें 10 है, 20 है, 30 है और हेलो है। ध्यान से सुनना। अब हम 10 को रिप्लेस करके 10 की जगह पर नई वैल्यू नहीं ऐड कर सकते हैं। 10 कभी भी रिप्लेस नहीं होगा क्योंकि टपल है और इम्यूटेबल है, बदलने वाला नहीं है, नॉन चेंजेबल, अनचेंजेबल होता है। समझ रहे हैं आप? तो आओ थोड़ा देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या होता है। टपल को हम क्रिएट करते हैं पैरेंथेसिस से, छोटा ब्रैकेट लगा करके टपल हमारा बनता है। अगर इसमें बड़ा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं तो लिस्ट होता है, आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। ठीक है। कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं तो डिक्शनरी बनेगा। तो हम टपल पढ़ रहे हैं, छोटा ब्रैकेट लगा करके इसे बनते हैं। कह रहा है वंस अ टपल इज क्रिएटेड, अगर एक बार टपल क्रिएट हो गया, जैसे 10, 20, 30 और हेलो 4 आइटम डाले गए हैं, तो बी कैन नॉट ऐड, रिमूव और चेंज द एलिमेंट। तो हम इन 4 आइटम्स में से किसी भी आइटम को ना तो डिलीट कर सकते हैं, ना तो इसकी जगह पर कोई नया आइटम ला करके हम जोड़ सकते हैं, ना ही कोई न्यू आइटम हम इसमें लास्ट में ला करके रख सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कुछ भी नहीं किया जा सकता है। टपल होता है अनचेंजेबल। अभी आपको दिखाते हैं की फीचर्स क्या कह रहा है। पहला की फीचर्स है ऑर्डर्ड। पहली बात तो ये ऑर्डर्ड होता है, एक सेम ऑर्डर में होगा, इंडेक्स फॉलो करता है, इंडेक्सिंग इसमें फॉलो होता है 0 से लेकर के n-1 तक। इम्यूटेबल होता है, ना बदलने वाला होता है। डुप्लीकेसी इसमें अलाउड होती है, किसी एक वैल्यू को कई बार हम इसमें रख सकते हैं, जबकि प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि सीक्वेंस डेटा टाइप के कौन से डेटा टाइप में हम डुप्लीकेसी नहीं रख सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। और हमारा नेक्स्ट फीचर्स है हेट्रोजीनियस, मतलब कि टपल हमारा इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग तीनों को एक साथ स्टोर कर सकता है। देखो, इंटीजर है और स्ट्रिंग है, फ्लोट भी हम इसमें डाल सकते हैं। हेट्रोजीनियस हमारा होता है कौन सा, हमारा टपल क्या होता है, हेट्रोजीनियस डेटा का कलेक्शन होता है। लास्ट फीचर्स है फास्टर है और मेमोरी इफिशिएंट होता है, मेमोरी को कंज्यूम होने से बचाता है, कम मेमोरी लेता है। जानते सुनिएगा, ये कौन सा मेमोरी लेता है, ये कम मेमोरी यूज करता है। सिंटैक्स देखो, टपल को हम पैरेंथेसिस का यूज करके क्रिएट कर सकते हैं। सिंटैक्स ये कहता है कि कोई वेरिएबल लेंगे जिसका नाम होगा T1, T1 बनेगा टपल, और इसके अंदर हम जो वैल्यू डालेंगे आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 डैश 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 नंबर ऑफ n आइटम हम स्टोर कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ n आइटम्स हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। टपल इज इम्यूटेबल, ठीक है। पैरेंथेसिस का यूज करके टपल कंस्ट्रक्टर के थ्रू टपल बनाया जाता है, दूसरा पॉइंट कह रहा है। तीसरा कह रहा है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग कैन बी डन, इसमें इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग हो सकता है। बेटर परफॉर्मेंस देन लिस्ट, लिस्ट से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूज टू स्टोर फिक्स्ड एंड रिलेटेड डेटा।
अब हम टपल बनाएंगे और उस टपल को एक्सेस करेंगे। चलो आओ देखते हैं प्रोग्राम हम अपना टपल कैसे हम बनाते हैं और उसे एक्सेस कैसे करते हैं। हम चल रहे हैं एक टपल बनाने। T1 नाम का एक वेरिएबल लेते हैं इक्वल टू ऑपरेटर के साथ पैरेंथेसिस के अंदर इसमें हम कुछ आइटम्स डाल देते हैं। 1 डालते हैं, 5 डालते हैं, 8 डालते हैं, 10 डाल देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये है हमारा टपल T1। कितने आइटम का? 4 आइटम का टपल है। अगर इसे हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो इसे हम प्रिंट करा सकते हैं। कैसे कराते हैं? हम प्रिंट फंक्शन लगा करके जो हमारे टपल का नाम है, हमारे टपल का नाम क्या है? T1 है। T1 को हम प्रिंट में डाल देते हैं और जो हमारा रिजल्ट होगा, आओ चलो देखते हैं, ये रन होकर के हमारा चारों आइटम आ जाएगा। ये टपल प्रिंट कराने का मेथड है। अब हम देखो क्या करते हैं। जो टपल में हमारे 4 आइटम 1, 5, 8 और 10 है, अगर हम इसको बदलने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, T1 के इंडेक्स किस में? हमारा इंडेक्स वैल्यू होता है 1 हमारा 0 इंडेक्स पर होगा, 5 हमारा 1 इंडेक्स पर होगा, 8 2 इंडेक्स पर होगा और 10 हमारा 3 इंडेक्स पर होता है। अब हम क्या करते हैं कि T1 के पहले इंडेक्स में क्या है? फर्स्ट इंडेक्स में 5 है और 0 वाले इंडेक्स में क्या है? 1 है। फर्स्ट वाले इंडेक्स 5 में हम इसको रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, नया आइटम डालेंगे। क्या देखो इसमें नया आइटम स्टोर होता है? आओ देखते हैं। 1 नाम के इंडेक्स में हमने क्या किया? नया आइटम हम डाल रहे हैं। चलो नया आइटम हम कितना डाल रहे हैं? 15। अब इसको हम प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट T1। क्या इंडेक्स हमारे 1 पर 5 की जगह 15 हो गया या नहीं हुआ है? आओ चलो देखते हैं। देखो नहीं हुआ है क्योंकि कह रहा है एरर है। जानते हो क्या एरर आ रहा है? कह रहा है कि टपल इज नॉट म्यूटेबल। टपल क्या है? हमारा म्यूटेबल नहीं है, इम्यूटेबल डेटा टाइप है। इसमें जो आइटम गया है उसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, टपल में नया आइटम रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। पहली चीज तो ये है कि 1 इंडेक्स पर जो 5 है वो 5 ही रहेगा, उसकी जगह पर 15 नहीं जा सकता है, इम्यूटेबल होने की वजह से। अब इसमें हम एक काम और करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। टपल में 4 आइटम है तो इंडेक्स 0 to 3 होगा, तो चौथे इंडेक्स पर भी हम नया आइटम डालने की कोशिश कर रहे हैं। चलो नया आइटम हम क्या डाल रहे हैं चौथे इंडेक्स पर? 20। क्या हमारा 20 जाएगा? अगर हमारा म्यूटेबल होता तो चला जाता, इम्यूटेबल है, इसीलिए क्या है टपल में नया आइटम 15। 10 के बाद 4th इंडेक्स आता है, 3 के बाद 4th इंडेक्स आता है क्योंकि 3 इंडेक्स पर 10 है। ध्यान से देखिएगा, तो 4th इंडेक्स पे हमारा नहीं जाएगा क्योंकि इम्यूटेबल है। हम रन कराएंगे, फिर से एरर आएगा। देखो ये फिर से एरर आ रहा है, कह रहा है कि टपल इम्यूटेबल है, इसमें ना तो आइटम बदला रिप्लेस हो सकता है और ना ही आइटम इसमें क्या हो सकता है भाई? नया आइटम जुड़ सकता है। ध्यान से देखिएगा, आप लोग सभी लोग देखना यहाँ पे। और ना ही आइटम को हम डिलीट कर सकते हैं। जो 4 आइटम है उन चारों में से किसी को डिलीट भी नहीं किया जा सकता है। तो टपल हमारा इम्यूटेबल है, कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है। अब हमारे टपल के बारे में आओ और देखते हैं। हम 4 आइटम का एक और टपल बनाते हैं। ये तो इंटीजर टपल है। हम T2 नाम का एक टपल बनाते हैं, उसमें हम फ्लोट पॉइंट की वैल्यू डालते हैं 12.5 कामा 15.8 कामा 20.2 कामा 30.9। हमने क्या किया? फ्लोटिंग डेटा टाइप का एक टपल बनाया। क्या हमारा फ्लोटिंग डेटा टाइप का टपल बन सकता है? यस, बन सकता है, क्योंकि ये क्या होता है? हमारा डिफरेंट डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। डिफरेंट डेटा टाइप का क्या होता है भाई? कलेक्शन होता है। T2 जैसे हम प्रिंट कराएंगे, T2 भी हमारा क्या होगा?
T1 तो प्रिंट ही होगा, T2 भी प्रिंट हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है 40, हमने इसे हटाया नहीं है, इसे हम हटा देते हैं। इस एरर की वजह से हमारा इसे हम कमेंट में डाल देते हैं, इसको भी हम कमेंट में डाल देते हैं। अब हमारा T1 और T2 दोनों टपल प्रिंट होकर के देखो आ गया। एक हम टपल T3 बनाने जा रहे हैं जिसमें हम स्ट्रिंग टाइप का डेटा डालेंगे। T3 इक्वल टू डबल कोटोच के अंदर हमने डाला TCS, डबल कोटेशन हमने क्या किया, बंद किया, और हमने क्या लगाया, कामा लगाया। अब फिर हमने डबल कोटेशन के अंदर लिखा CTS, ठीक है, और फिर हमने कामा लगाया, फिर हमने डबल कोटेशन के अंदर लिखा Bpro। 3 डेटा 3 आइटम इसमें हम डालेंगे और फिर इसे प्रिंट कराएंगे। PRINT प्रिंट क्या कराएंगे, T3 को हम प्रिंट कराएंगे। देखो ये भी प्रिंट होगा। हमारा टपल इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, और हमारा स्ट्रिंग भी हो सकता है, और हमारा क्या हो सकता है आगे हम देखेंगे, तीनों का मिक्स भी हो सकता है। देखो अभी तो 3 है, इंटीजर वाला प्रिंट हुआ, फ्लोट वाला प्रिंट हुआ, और हमारा क्या प्रिंट हुआ, स्ट्रिंग वाला प्रिंट हुआ। एक और टपल बनाएंगे T4, आओ देखते हैं। एक टपल हमने बनाया T4 इक्वल टू, पहला डेटा हमने इंटीजर डाला, दूसरा डेटा हमने क्या डाला, फ्लोट डाला, और तीसरा डेटा हमने डाला हेलो। देखो हेलो क्या है, स्ट्रिंग है। 3 डेटा हमने इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डाल दिया T4 में। क्या डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप को भी ये कलेक्ट करता है, बिल्कुल करता। आओ देखते हैं। PRINT प्रिंट हमारा क्या है, T4। ध्यान से सुनिएगा, इसको हम रन कराएंगे। देखो T4 भी प्रिंट हो गया, 10 15.4 और हेलो, इंटीजर, फ्लोट और हमारा क्या है, ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रिंग हेलो का भी कलेक्शन होता है। अब हम देखेंगे कि T1 और T2 को आपस में ऐड करेंगे, कैसे होगा ऐड, आओ देखते हैं। एक हम T5 नाम का टपल लेते हैं, इसमें हमने T1 को प्लस ऑपरेटर के साथ क्या टपल ऐड होता है, मर्ज होता है, ये देखेंगे। तो हमने T1 और T2 टपल के जो वेरिएबल है, T1 में कितना वेरिएबल है, T1 में 4 है, और T2 में कितना, 4 है। T1 में 4 इंटीजर है, T2 में 4 क्या है, फ्लोट है। क्या इंटीजर और फ्लोट दोनों आपस में मर्ज होकर के T5 में आते हैं? आओ देखते हैं, इसे प्रिंट कराते हैं। प्रिंट T5, T5 को हम क्या कर ले रहे हैं, प्रिंट करा दे रहे हैं। देखो प्लस सिंबल दो टपल को कैनकनेट यानी ऐड यानी जोड़ देता है। आओ देखिए, ये देखो T5 में 4 इंटीजर और 4 जो है हमारे क्या है, ये फ्लोट आपस में जुड़ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इंटीजर और स्ट्रिंग को भी जोड़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा, T6 नाम का एक हमने टपल लिया, इसमें इंटीजर T1 में है प्लस सिंबल लगा करके, स्ट्रिंग किस में है, T3 में है, जोड़ देते हैं और हम T6 को प्रिंट कराते हैं। इंटीजर और स्ट्रिंग भी आपस में जुड़ गए, टपल कैनकनेट प्लस सिंबल के साथ हो जाता है। ये चीज हमें देखना है, ठीक है। देखो ये इंटीजर और स्ट्रिंग आपस में क्या है, जुड़ गए हैं। देखो T क्या प्रिंट कराना है, T6 प्रिंट कराना है, T6 में जुड़ करके आए हैं। तो T6 में 4 इंटीजर और 3 स्ट्रिंग आपस में जुड़ गए हैं, किसके थ्रू, प्लस सिंबल के थ्रू। इस टाइप का कैनकैटिनेशन पॉसिबल है हमारे टपल में, प्लस सिंबल के थ्रू हम दो टपल को आपस में जोड़ सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अब हम देखेंगे अगली वीडियो में टपल का मेथड, कितने मेथड टपल में होते हैं और वो मेथड काम कैसे करते हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद इसके बाद वाला वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा।
आप सभी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।